बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साजिद है, आप देख रहे हैं एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर मीरस की प्रिंट टेस्ट की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में जो दूसरी मेरी वीडियो है उसमें मैं साइंस के कुछ MCQs जो है इंपॉर्टेंट वो डिस्कस करूँगा। देखिए, क्योंकि टाइम की कमी की वजह से वक्त की तकाजा को मद्देनज़र रखते हुए मैंने थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ा दी है, तो आप भी अपनी थोड़ी स्पीड बढ़ा दें। कोशिश करूँगा कि 2, 3 या 4 तक वीडियोज़ जो हैं डेली बेसिस पे वो मैं अपलोड करता रहूँ, ताकि आपको जो है ना वो आसानी हो प्रिपरेशन में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बोन्स। ह्यूमन बॉडी कितने बोन्स पे मुश्तमिल होती है? तो 206, यू नो वेरी वेल। नंबर 2, नंबर ऑफ़ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी। नंबर ऑफ़ रिब्स कितनी होती है ह्यूमन बॉडी में? वो 24 होती हैं। नंबर 3, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फॉर ह्यूमंस। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ह्यूमंस के लिए कितना है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नंबर 4, लार्जेस्ट क्रिएशन। सबसे जो बड़ी जो क्रिएशन है, जो मखलूक है, मतलब कि अगर किसी जानवर की अगर बात की जाए या किसी भी मतलब कि चीज़ की, तो वो कौन सी है? ब्लू व्हेल है। 40 मीटर तक ये लंबी होती है। नंबर 5, लाइटेस्ट एलिमेंट इज पीरियडेक्टिबल की अगर बात की जाए तो उसमें जो लाइटेस्ट एलिमेंट है वो कौन सा है? हाइड्रोजन। नंबर 6, बायोगैस कंसिस्ट ऑफ। तो हम मीथेन को बायोगैस कहते हैं, और आमतौर पर जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वो भी मीथेन ही होती है, जिसका फार्मूला है CH4। नंबर 7, लाफिंग गैस इज़ नाइट्रस ऑक्साइड, N2O इसका फार्मूला है। नंबर 8, वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी। तो वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होगी ना वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगी, और उसका मिनिमम वॉल्यूम भी जो होगा ना वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा। और अगर वाटर की बात की जाए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसकी डेंसिटी मिनिमम होगी और उसका वॉल्यूम जो होगा वो मैक्सिमम होगा। यू नो वेरी वेल दैट फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर शोस एनाबुलस बिहेवियर। तो इसी वजह से वाटर का एनाबुलस जो बिहेवियर होता है 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड और 4 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 0 से अगर आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर को हीटअप करेंगे तो वाटर का वॉल्यूम जो होगा वो डिक्रीज होगा और उसकी डेंसिटी जो होगी इंक्रीज़ होगी। तो 0 से 4 डिग्री 4 to 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो अनयूजुअल बिहेवियर है वाटर का, इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि एनामोलस बिहेवियर इसका जो यानी नॉर्मल से हट करे। नंबर 9, मार्श गैसेस डैश मीथेन है। नंबर 10, SI यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज का जो SI यूनिट है वो कौन सा है? कूलम। नंबर 11, लॉन्ग साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग। जो लॉन्ग साइटेडनेस होती है उसके लिए कौन से लेंसेज इस्तेमाल किए जाते हैं? कन्वेक्स लेंसेज इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 12, शॉर्ट साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग। उसके लिए कॉनकेव लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं। और जिनको दोनों का मसला हो, यानी दूर की नज़र का भी और नज़दीक की नज़र का भी, तो फिर वो कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों को मिला करके, यानी लेंसेज जो चश्मा पहनते हैं, जो ग्लासेस पहनते हैं, उसमें दोनों ही लेंसेज लगे हुए होते हैं। नंबर 13, डेंसिटी ऑफ वाटर की डेंसिटी की अगर बात की जाए 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नंबर 14, रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय। रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर की? हेनरी बेक्यूरेल ने 1896 मेरे ख्याल है, आई थिंक सो। नंबर 15, द सन इज़ अ डिश। भाई देखिए, सन जो है ना बाबा वो स्टार है एक, यानी चमकता हुआ सितारा है एक। नंबर 16, एन एडल्ट हैज़ एवरेज ब्लड वॉल्यूम। किसी एडल्ट के पास ब्लड का जो वॉल्यूम होता है एवरेज में वो 5 लीटर होता है। नंबर 17, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? वो हाइड्रोजन। और अगर मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट की बात की जाए तो वो ऑक्सीजन है और उसके बाद सिलिकॉन है। हाइड्रोजन की अगर बात की जाए ओवरऑल, यानी क्रस्ट में या कहीं भी, तो हाइड्रोजन है, फिर वो इज़ द 9th अबंडेंट एलिमेंट। नंबर 19, सन एंड अदर स्टार्स मोस्टली कंसिस्ट ऑफ। सन की अगर बात की जाए और दूसरे स्टार्स की बात की जाए तो वो हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि हाइड्रोजन जो है ना मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स में। और जो फिशन और फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं सन पे, उसमें भी हाइड्रोजन जो है ना वो एज ए फ्यूल तौर इस्तेमाल होती है। नंबर 20, SI यूनिट ऑफ प्रेशर इस डिस्टेश। SI यूनिट जो है प्रेशर का वो पास्कल है।
नंबर 21 कैमरा यूजेस डैश टू फॉर्म इमेज, कैमरा में कौन सी लेंस इस्तेमाल होती हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होती हैं। नंबर 22 CNG स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और SMS स्टैंड्स फॉर शॉर्ट मैसेज सर्विस। नंबर 23 साउंड डैश डैश, देखें इसके लिए MCQ आता है कि साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू गैसेस, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड्स और सॉलिड्स। तो साउंड के लिए हकीकत ये है कि वो वैक्यूम में जो है ना वो ट्रेवल नहीं कर सकता, बिकॉज साउंड की जो वेव्स होती हैं वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं और मैकेनिकल वेव्स को किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है और वैक्यूम कोई मीडियम नहीं है, तो इसी वजह से ये ट्रेवल नहीं कर सकती। अगर ट्रेवल करती तो फिर हमें ये जो धमाके होते हैं ना सूरज पर वो हमें ज़रूर सुनाई देती। नंबर 24 व्हेन लाइट passes through a prism it splits into 7 colors। नंबर 25 इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ फॉर मेजरिंग वेरी हाई टेम्परेचर, तो ऐसे आलात इंस्ट्रूमेंट्स जो वेरी हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाएँ तो उसको हम पायरोमीटर कहते हैं। नंबर 26 साउंड वेव्स आर डैश डैश वेव्स, साउंड वेव्स जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, यानी मैकेनिकल में फर्दर मोर फिर वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में डिवाइडेड की गई हैं। नंबर 27 नियरेस्ट प्लानिट टू अर्थ वीनस। नंबर 28 हार्डेस्ट सब्सटेंसेस ऑन अर्थ, हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है अर्थ पे, डायमंड। नंबर 29 ऑक्सीडेशन इज द डैश डैश, अब ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है, रिडक्शन तो फिर उसके यानी बरक्स हुआ यानी एड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर 30 यूरिन इज़ प्रोड्यूस्ड इन, यूरिन कहाँ प्रोड्यूस होता है तो वो किडनीज़ में। नंबर 31 ब्लड इज़ क्लीन बाय, ब्लड को कौन क्लीन करता है तो ये भी किडनीज़ ही होती हैं जो ब्लड को क्लीन करती हैं। नंबर 32 SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट कौन सा है, एम्पियर। नंबर 33 फॉर प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ टीथ डैश डैश इज एसेंशियल फ्लोरीन, तो इसी वजह से ही टूथपेस्ट जो होती हैं उनमें भी फ्लोरीन पाई जाती है। नंबर 34 डायमंड इज़ एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ डैश डैश, देखें डायमंड जो एलोट्रोपिक फॉर्म है ना, एलोट्रोपिक मीन्स अदर देन, यानी हूबहू उसी शक्ल के यानी उससे बने हुए, तो ये डायमंड जो एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन का, तो कार्बन के जो एलोट्रोपिक फॉर्म है वो 3 है, कौन से, एक डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा बकीबाल्स जो 1985 में मेरे ख्याल में डिस्कवर हुए थे। नंबर 35 SI यूनिट ऑफ हीट, हीट का SI यूनिट कौन सा है, जोल है, एनर्जी का भी SI यूनिट जोल है, ये आपको ध्यान में रखना है। नंबर 36 वाटर कवर्स सरफेस ऑफ अर्थ डैश डैश परसेंट, 71%, और बकाया जो 29% रहती है वो यानी हमारी अर्थ आ जाती है। खुशकी की बात करें तो अच्छा 37 फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कौन सी है, प्लाज्मा। नंबर 38 डिवाइस यूज टू कन्वर्ट AC टू DC, कौन सी डिवाइस है जो AC को DC में कन्वर्ट करती है, तो रेक्टिफायर, और ऐसा प्रोसेस जिसमें AC को DC में कन्वर्ट किया जाए उसको हम रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। नंबर 39 नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड डैश डैश, फ्रीक्वेंसी, या ऐसे भी आ सकता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, इसको भी हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, यानी 1 सेकंड में कोई भी बॉडी कितनी वाइब्रेट करती है या ऑसिलेट करती है। नंबर 40 यूनिट यूज टू मेजर मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल होता है, तो ये वेबर। नंबर 41 बैटरी इन्वेंटेड बाय, बैटरी किसने दरियाफ्त की, किसने बनाई, ये वोल्टा ने बनाई। नंबर 42 इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय, इलेक्ट्रॉन किसने दरियाफ्त किया, J.J. थॉमसन। और 43 प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। नंबर 44 न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। नंबर 45 अ बैटरी कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू डैश डैश, बैटरी क्या करती है, केमिकल की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। नंबर 46 थिक लेयर ऑफ अर्थ डैश डैश, यानी थिकेस्ट लेयर ऑफ अर्थ की अगर बात की जाए तो ये मेंटल है, और हम किस लेयर पर रहते हैं, क्रस्ट में रहते हैं। नंबर 47 विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, देखिए जिसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी ना उसकी जो स्पीड होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, तो इसी वजह से जो गामा रेस होते हैं वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाले होते हैं। नंबर 48 ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन है।
फ़ारेनहाइट के ऊपर डिग्री लगती है, और उसके बाद सेल्सियस के ऊपर भी डिग्री लगती है, लेकिन केल्विन के ऊपर डिग्री नहीं लगती। नंबर 49, हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ पीरियड। हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं पीरियड में, उसको पीरियड्स बोलते हैं। और 50 वर्टिकल लाइन्स ऑफ द पीरियड हम उसको क्या बोलते हैं, इनको ग्रुप्स बोलते हैं। नंबर 51, लिक्विड मेटल इन पीरियड। तो लिक्विड जो है वो मर्क्यूरी पीरियड में। नंबर 52, लिक्विड नॉन मेटल इन द पीरियड इज ब्रोमीन। सो ये था ऑल अबाउट इसके बारे में। फर्दर मोर अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्रिपरेशन अपनी जारी रखें। 17 को बातें चल रही हैं कि हो सकता है कि आपकी एंट्री टेस्ट ली जाए, फिर भी ये कंफर्म नहीं है, नोटिफिकेशन वगैरह नहीं निकला है। जिससे कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी आएगी रिलेवेंट तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा।